नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। जिस गांव की मिट्टी में जन्म हुआ, जहां पले बढ़े, वहीं से निकलकर मुंबई तक का सफर आज एक अपना बड़ा अंपायर, लेकिन गांव और गांव के लोगों को नहीं भूले। और यही वजह रही कि आज गांव के उन लड़कों के लिए एक पुरजोर अंदाज में कोशिश शुरू हुई है कि यहाँ के बच्चे भी पढ़े लिखें और आत्मनिर्भर बने। जी हाँ, आजमगढ़ से खबर आ रही है। शहर कोतवाली के ककरहट्टा गांव में आजकल एक ऐसी पहल हुई है जिसकी चर्चा चारों तरफ है। इसी गांव के रहने वाले हैं सुहेल अहमद फारूकी, जावेद अहमद फारूकी। फारूकी परिवार इस समय यहाँ एक विद्यालय चला रहा है, जहाँ सभी धर्मों के सभी जातियों के बच्चे पढ़ रहे हैं। सभी को एजुकेशन मुफ्त में दी जा रही है। कोशिश ये है यहाँ के बच्चे शिक्षित हों, IAS और IPS बने और अपनी मंजिल खुद तय करें। इसमें कोई रुकावट और बाधा न हो। खासकर जिसके पास पैसा नहीं है, वो भी अपना ख्वाब मुकम्मल कर सके। इस खास पहल की चर्चा तो हो ही रही है। मीडिया वाले जब यहाँ पहुंचे तो इस बारे में सुहेल अहमद फारूकी साहब ने बड़े पुरजोर अंदाज में अपनी बात रखी। समय आजमगढ़ जिले के ककरहट्टा गांव में, जहां मेरे सामने एक प्रबुद्ध समाज सेवी मौजूद हैं जो अपने गांव को स्मार्ट गांव बनाना चाहते हैं। आइए जानना चाहेंगे कि इनका इतिहास क्या है, तारीख क्या है, कहां से सपने इनके दिल में आए गांव को स्मार्ट बनाने का और समाज सेवा का। सर, शुभ नाम क्या पड़ेगा आपका? हमारा नाम सुहेल अहमद फारूकी है। हाँ सर, आप के दिल में ये बात कहाँ से आई कि अपने गांव को हम स्मार्ट बनाएं? किस तरह से आपने ये सपना सजाया और क्या करने की इच्छा है गुजारिश से? ककरहट्टा हमारा घर है। इसी मिट्टी में पैदा होके जब उम्र को पहुँचे तो अल्लाह ताला ने हमारी फैमिली को एक बम्बई में फाउंडेशन दिया था। हमारे पेरेंट्स ने, हमारे माता पिता बड़ी कुर्बानी देकर हमको गांव से कहा कि वहाँ चले जाएं। हमारे चचा इसी गांव से निकलकर बम्बई गए थे। अल्लाह ताला ने उनको बिज़नेस में सक्सेस दी। भाई भाई मिलकर उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि बिज़नेस वो लोग करेंगे, और उन्होंने कहा हम बिज़नेस इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास तालीम नहीं थी, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली पढ़ने लिखने की। लेकिन उन्होंने अपने तमाम बच्चों को और बच्चियों को सिर्फ संदेश ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हमारे ऊपर कंपलसरी किया कि हम पढ़ें। और उस तालीम की वजह से हमारे लिए दुनिया खुल गई। जैसे कि एक चाबी हो, एक राज की चाबी हो, उससे पूरी दुनिया खुल गई। अच्छा, ये राज कोई राज नहीं है। हम चाहते हैं कि जो लाभ हमको मिला हमारे बुज़ुर्गों की मोहब्बत से, इस ज़मीन से, अल्लाह के करम से, ये लाभ सब तक पहुँचे और इस गांव को बदलना। हम यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि जो बच्चे हैं उनके अंदर हर वो क़ुव्वतें, हर वो सलाहियतें हैं जो अल्लाह ताला किसी भी इंसान को देता है, हमको मिली। हम किसी से अच्छे नहीं, हमको सिर्फ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली पढ़ने लिखने की, जिसकी वजह से हमारे लिए और चीज़ें दुनिया में मैसर हुई। इन बच्चों को अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ये हमसे आगे जाएंगे, ये दुनिया में चार चांद लगाएंगे और गांव का नाम रोशन होगा, देश का नाम रोशन होगा। इसी लगन को लेकर हम यहाँ आते हैं और कोशिश करते हैं कि इन लोगों का जहन थोड़ा सा बदले, उस चीज़ों में लगे जिससे उनकी तरक्की होगी, गांव की तरक्की होगी, और उन चीज़ों से हटे जिसमें खुराफाती लोग, जो आप अगर आदमी सोचे नहीं तो अपना सारा वक्त ज़ाया कर सकता है, छोटी छोटी चीज़ों में छोटा बन के रह जाएगा। हम चाहते हैं कि बड़े ख्वाब देखें, बड़ी चीज़ें करें। हाँ सर, जैसा कि सुना जा रहा है कि आप स्कूलों को, विद्यालयों को गोद ले रखे हैं, गांव को भी, तो क्या पर्सनली गांव के लिए रहेगा या ऐसी जगह भी उन स्कूलों को गोद लेंगे जहां ज़रूरत है आज बच्चों को शिक्षा देने की, तालीम देने की, जहां तक पैसे के अभाव में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और सरकार भी वहां तक सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रही, या पहुंचा रही तो पहुंच नहीं पा रहा है? ऐसे गाँव के लिए क्या करेंगे जो दूर दराज हैं? सर, मैं समझता हूँ कि तकरीबन हर गाँव में कुछ फैमिलीज़ हैं। अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी आप अगर दान करें तो अपने घर से शुरू करें। ये हमारा घर है। इस फैमिली ने, फारूकी फैमिली ने, ये आज तय किया है कि अपने गांव को एक मॉडल बनाएं, ताकि और गांव में जो लोग हमारी तरह हैं, बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग मिलजुल कर हर कोई अगर अपने गांव को ऊपर उठाएगा तो पूरे रीजन का निर्माण होगा, पूरे स्टेट का निर्माण होगा, देश का निर्माण होगा। और मैं ये भी कहूँगा कि जो काम हम कर रहे हैं, बहुत से लोग बहुत ज़माने से कर रहे हैं, हमारे आगे हैं, वो कुछ लोगों को करना है, वो हमको देखकर सीखें जिस तरह हमने औरों को देखकर सीखा। तो ये काम चलता रहे, बहुत हज़ारों लोग लगेंगे इस मेहनत को आगे बढ़ाने के लिए।
जैसा कि आपने देखा कि फारूकी साहब का एक ख्वाब है कि हम जो कर रहे हैं उसे देखकर अदर गांव के लोग भी जो इस योग्य हैं कि गरीब बच्चों को पढ़ा सकें, मदद कर सकें, वो भी इस रास्ते पर चलें ताकि हर गांव स्मार्ट बने। हम आपको बता दें कि सुहेल अहमद फारूकी जावेद अहमद फारूकी का परिवार इसी ककराटा गांव का रहने वाला है। परिवार के बड़े लोग यहीं से निकले और मुंबई में बिजनेस शुरू किया और एक बड़ा अंपायर खड़ा किया, लेकिन उन्हें गांव वालों के लिए कुछ करने का ख्याल आया तो यह पहल शुरू हो गई। उम्मीद है यह कारवां और आगे बढ़ेगा, हर ख्वाब को पंख मिलेंगे, न किसी की ख्वाहिश अधूरी रहेगी, न किसी का अरमान, सबको एजुकेशन मिलेगी और सब लोग आगे बढ़ेंगे। वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल के साथ शिखा रावत की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर, आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना सीपीएस।